प्रातः क्लास चल रहा था 26 अक्टूबर 1968। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पाप कटने के लिए ही तुम बुलाते हो। और इसके लिए साधु संत आदि सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पुकारते हैं पतित पावन, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप कहते हैं पतित पावन कौन है? ये तो जानते ही नहीं है, ऐसे ही गाने लग पड़ते हैं। खुद ताली बजाते हैं तो उनको देख करके सभी बजाने लग पड़ते हैं। अब ताली बजाने से पावन कैसे बन सकते? फिर घड़ी घड़ी स्नान करने जाते हैं तो जरूर पतित है ना। फिर घड़ी घड़ी कह देते हैं शिव बाबा को घर सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है। अब उनसे कोई पूछे सर्वव्यापी है तो फिर योग कैसे लगावेंगे? किसको याद करेंगे? सर्वव्यापी से मिलेंगे कैसे? क्या रास्ता बतावेंगे? फिर कह देते वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिल जाएगा। परंतु बाप कहते हैं कि मैं वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, मैं तो ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। और ये ड्रामा का राज सिवाय एक बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का तो ड्रामा हो ही नहीं सकता। कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो अभी बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। कल पहले भी बाप ने यही कहा था, मन मना भव, ये महामंत्र है, माया पर जीत पाने का मंत्र है। माया रावण इस मंत्र से भाग जाता है। और इसका अर्थ भी बाप ही बैठ समझाते हैं। दूसरा कोई अर्थ भी नहीं समझाते। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता एक, वो फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। परंतु वो सर्व का सदगति दाता कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता।
मनुष्य का तो मन ही चलायमान रहता है, और देवताओं की भी बात नहीं है। वहां तो सुख ही सुख है, सदगति पाने की बात ही नहीं। वहां कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए, और सतयुग में तो भक्ति होती भी नहीं। वहां तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिला हुआ है। तब गाया जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहाँ तो अपरम अपार दुख है। घड़ी घड़ी कहते रहते हैं भगवान रहम करो। ये कलयुगी दुख की दुनिया सदैव नहीं रहती है। एक सा समय कभी रहता नहीं है। हाँ, कहेंगे सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर होगा। लाखों वर्ष की तो बात किसी को याद ही नहीं आ सकती। अभी बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। पांच 5000 वर्ष की बात है। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में आ गया, तुम पराई राज्य में हो। तुमको अपना राज्य था? यहां इस दुनिया में तो लड़ाई से अपना अपना राज्य ले लेते हैं, हथियारों से, मारामारी से, हिंसा से राज्य लेते हैं। तो हिंसा से मिला हुआ राज्य स्थायी कैसे रह सकता? तुमको तो षष्ठी भी सतो प्रधान चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग की पुरानी दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। परंतु इस बात का भी कोई मनुष्य मात्र को पता नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये तो अपनी अपनी कल्पना है, मन के संकल्प हैं। बाकी यही सतयुग है, यही कलयुग है। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। गुरु लोग तो जो भी सुनाते हैं वो रंग बातें ही सुनाते हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। घर से बाप चला गया तो बाकी सब निर्धन के हो गए। सारी दुनिया आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, क्योंकि कोई भी धनी धोरी नहीं है। सब निर्धन के आर पंस बन गए, क्योंकि एक भी बाप को नहीं जानते। और अगर कोई जानता होता तो बाप का परिचय देता। अब बाप के सिवाय बाप का परिचय कौन दे सकता है? 26 अक्टूबर 68 की वाणी का चौथा पेज। सतयुग त्रेता क्या चीज है किसको पता थोड़ा ही पड़ता है। अभी बाप तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, और बाप तो सभी को जानते हैं। वो जानी जाननहार है, अर्थात नॉलेजफुल है।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर, उनसे ही हमको वर्षा लेना है। और बाप आते हैं तो पूरा आप समान बनाते हैं। नॉलेज में भी आप समान बनाते हैं। जैसे टीचर आप समान बनाते हैं ना, बाकी तो आप समान कैसे बनावेंगे, क्योंकि वो तो शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करे तो बाप कहलावे, और यहां तो सभी का बाप एक है, सर्व का सदगति दाता। बाकी सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी तो आत्मा है। ये क्या बात हुई? आत्मा सर्वव्यापी है, हैं? कण कण में व्यापी है। अरे अभी तो कहते आत्मा सर्वव्यापी है। इसका मतलब हुआ कि परमपिता सर्वव्यापी नहीं है। उसकी याद में जो बाप समान बनता है, तो वो आत्मा है, परम पिता नहीं है। आत्म की स्थिति में परिपक्व रहने वाली आत्माएं सिर्फ बीज रूप आत्माएं हैं। बाकी तो सारी दुनिया देहधारी को याद करने लग पड़ती है। पूरा पूरा आत्म की स्थिति में स्थित होते ही कहाँ हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, तुम बच्चे मेरे सन्मुख होते हो, बाकी तो सारी दुनिया मेरे सन्मुख होती ही नहीं है। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, जो देह अभिमान में रह जाते हैं उनको नहीं पढ़ाता हूं। तो सर्वव्यापी आत्मा है, फिर उसमें 5 भूत भी है। आत्माओं में 5 भूत भी है। आत्मा सर्वव्यापी है, क्या जड़ में भी व्यापी है? मिट्टी के कण अणु अणु में व्यापी है। अणु में व्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी बनकर आता है। बाकी जिसे एक में आता है उसकी याद अणु अणु में समा जाती है। ये सारा संसार सतो प्रधान बन जाता है। इसलिए बाप ने कहा है तुम जब तक प्रकृति को पावन नहीं बनावेंगे, तब तक ये दुनिया पावन नहीं कही जाएगी।
पृथ्वी के 5 तत्व भी तुम्हारी याद से पावन बनते हैं। कण कण में उसे एक की याद समा जाती है। फिर 5 भूत भाग जाते हैं। अगर कोई भी बात बच्चों की समझ में ना आती हो तो फिर पूछ सकते हो। सुप्रीम सोल सर्वव्यापी नहीं है। उसकी याद सर्वव्यापी है। उसके लिए भी मीडिया चाहिए, और वो मीडिया भी एक व्यापी, सर्वव्यापी नहीं। बाकी तो बाप की डायरेक्शन पर चलना है। बाप कहते हैं माम एक हम याद करो। कोई दूजम को याद नहीं करो। एक को याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सारी दुनिया में एक की याद समा जाती है। फिर तुम ट्रांसफर हो जाएंगे और सभी आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। संगम युग पर ही तुम बच्चों को सभी बातों का पता पड़ता है। तुम सत्युग में जाते हो, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सभी आत्माएं शरीरों को छोड़ देती हैं। शरीर यहीं छूट जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। शिव बाबा की बेहद की सारी बारात पिछाड़ी पिछाड़ी में जाएगी। ये बातें तुम आगे चल करके और भी समझते जाएंगे। हम कौन सा पद पावेंगे वो भी पता पड़ेगा, और पछताना भी यहीं पड़ेगा। 1 सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार करके फिर सजा खाते। साक्षात्कार बगैर कोई सजा नहीं मिल सकती। गर्भ जेल में भी कितनी सजाएं खाते हैं। वहां नई दुनिया में तो गर्भ महल होगा। तो बच्चों को सारी बातें क्लियर करके समझाते हैं। समझाने के लिए बाबा के पास कोई वेद शास्त्र उपनिषद है क्या? बाप तो कहते हैं ये शास्त्रों का भूसा सारा बुद्धि से निकाल दो। हियर नो भूसा, टाक नो भूसा। ये समझने की बातें हैं। गोरख धंधे आदि में जाने से फिर सभी बातें भूल जाती। यहाँ फिर भी 7 रोज सेफ्टी में रहते हैं। दुनियादारी भुलाने का प्रयास किया जाता है। तो 7 रोज का कोर्स कहा जाता है।
देखना है वो कोर्स लेने से कितना फोर्स आता है। भक्ति मार्ग में पाठ भी 7 रोज रखते हैं। वास्तव में 7 रोज उसको कहा जाता है जो बाहर की कोई भी बात याद ना आए, कोई भी चिट्ठी चपाटी ना जाए, नहीं तो जरूर ख्याल आता जाएगा, फाउंडेशन खराब हो जाएगा। इसको भट्ठी कहा जाता है। जरा मुश्किल तो है। हाँ, पाकिस्तान में तुम बच्चों की भट्टी थी, वहां कोई भी नहीं थे। पार्टीशन हुआ तो सभी भाग गए। सभी एक समान काम काज करते थे, तो बाप कितने आंख क्लियर करके बैठ समझाते, बच्चे फिर भी भूल जाते। यहां तो मनमना भव की बात है, वो गीता का एपिसोड है। टाइम भी पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 26 अक्टूबर 1968। वहां पुरानी दुनिया में फॉलोअर्स को अपने गुरु में प्यार होता है। न बाप दादा का न भाइयों का। और कोई संबंध तो है नहीं। यहां है भाई बहनों का संबंध, प्रवृत्ति मार्ग है, ये परिवार है। और कौन सा परिवार है वो भी तो कोई जानते नहीं है। सारी दुनिया में आसुरी परिवार हैं, क्योंकि रावण के राज्य में पल रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, रावण राज्य है। यहां तो ईश्वरीय है, ईश्वरीय परिवार। सन्यासियों आदि के पास गुरु और शिष्य की बात है, और संबंध तो है नहीं। वहां फॉलोअर्स का संबंध है, उसमें वर्षे की बात नहीं होती। बस फॉलो करते रहो। वो परिवार का लव तो रहता ही नहीं। सतयुग में तो परिवार है, आपस में बड़ा लव रहता है। फिर आसुरी संप्रदाय बनते हैं तो प्रेम उड़ जाता है। वहां दुनिया ही होती है प्रवृत्ति मार्ग की। सन्यासियों का परिवार होता ही नहीं, परिवार की बात नहीं। परिवार में वर्षे की खुशबुएं होती हैं, तो सन्यासियों में प्यार की खुशबुएं नहीं होती। सिर्फ गुरु कहेंगे,
यहाँ तो तुम परिवार में बैठे हो, गुरु चेले की भावना नहीं है। और सत्संगों में तो ये भावना होती है, गुरु और चेला हैं। अनेक गुरु हो जाते हैं, अनेक शिष्य हो जाते हैं। यहाँ तो एक बाप है और बच्चे हैं। तुम सभी भाई भाई हो, एक बाप के बच्चे हो। कहते भी हम भाई भाई, एक बाप है परंतु समझते नहीं है कौन है। तो ये सभी है परिवार अथवा फैमिली का प्यार, ईश्वरीय फैमिली है। और ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर का कोई नाम नहीं। ईश्वर इस शब्द से तो महिमा जाहिर होती है। ईश माने कंट्रोल करने वाला, बर माने श्रेष्ठ। दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जिसने शासन किया उसका ईश्वर नाम दे दिया। तो नाम ईश्वर का गाया जाता है। वास्तव में नाम क्या है? शिव नाम है और वो निराकार है। शिव माने कल्याणकारी। फिर बिंदु निराकार कैसे कल्याण करेगा? निराकार को तो फादर भी कहते हैं। तो आत्माएं हो जाती हैं बच्चे। सन्यासियों में तो ये संबंध ही नहीं होता। तुम अभी प्रवृत्ति मार्ग में हो, पाप से वर्षा लेते हो। भक्ति मार्ग में तो वर्षे की बात ही नहीं होती। हद का वर्षा क्या होता है और बेहद का वर्षा क्या होता है कि तो तुम बच्चे जानते हो। तो बेहद के बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं तो वर्षे की बात ही उड़ जाती है। तो तुम जानते हो कि हम हद के बाप के भी बच्चे हैं और बेहद के बाप के भी बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। तो अभी माँ में एकम याद करो। तुम पुकारते आए हो क्योंकि पतित हो गए हो। जन्म जन्मांतर बुलाते आए आकर के पावन बनाओ। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का लाभ है। सतयुग में होता है पवित्रता का लाभ, या है अपवित्र लाभ, तो उसमें दुख भी हो जाता है। तो वहां में यहां में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो पवित्र बनते हैं तो पीस प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है। ये खेल बना हुआ है, इसमें लाखों वर्ष की बात नहीं है। अभी सन्यासियों में होते हैं गुरु और शिष्य। यहां देखो यज्ञ रच रहे हैं, उस यज्ञ में कितना खर्चा करते हैं। ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो तो रुद्र को जानते ही नहीं। सच्चा तो ये है, वहां तो वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी है। फालतू खर्चा करते रहते हैं।
राजा तो कोई बन ही नहीं सकता। ज्ञान सागर भी रुद्र शिव है। इस यज्ञ में सारी दुनिया की आहुति पड़ेगी। उस यज्ञ में आहुति तो कुछ पड़ती नहीं, रिजल्ट कुछ भी आता नहीं। रिजल्ट तो इस ज्ञान यज्ञ से निकलता है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाते हैं, उसके बाद फिर कोई भी यज्ञ नहीं होगा। अभी देखो ये मंदिर आदि कितने वृद्धि को पाते जाते हैं। जैसे यहां भी हनुमान का मंदिर बनाया है। अभी तुम जानते हो तुम्हारे पास तो कोई भी अंधश्रद्धा की बात नहीं है। पूछड़ी वाला, सूंड वाला कोई देवता होता है क्या? ये सब है अंधश्रद्धा की बातें। तुम तो एक बाप को जानते हो। बाप इस मुकर्रर रथ में प्रवेश कर तुमको समझाते हैं। सुनाते हैं तो ये भी सुनते हैं। जिस तन में समझाते हैं उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाकी कोई बैल आदि की बात नहीं है। बैल कैसे समझेगा? और बैल के ऊपर शिव की सवारी तो हो न सके। शिव का बड़ा रूप भी बनाते हैं, बड़ा लिंग बनाए देते हैं। बैल के कंधे पर शिव का गुम्मड़ा रख देते, समझते हैं ये शिव है। अब शिव कैसे चढ़ेगा? तुम्हारा तो नाम ही रखा है सुदर्शन चक्रधारी। शिव कोई सुदर्शन चक्रधारी थोड़े ही है। उसको सुदर्शन चक्र घुमाने की दरकार है क्या? वो तो त्रिकालदर्शी है। शास्त्रों में देखो कितनी ढेर बातें लिख दी हैं। तो सभी हैं भक्ति की बातें। यहां तो समझ की बात है। समझ को ज्ञान कहा जाता है। ये पढ़ाई है जिससे तुमको पद मिलता है। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। कोई भी नहीं समझा सकते तो तुम खुद ही रोज प्रैक्टिस करो। स्कूल में नंबरवार हो जाते हैं। 84 का चक्र कैसे फिरता है ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। परंतु जल्दी बुद्धि में किसके बैठेगा? है कोई निशानी है? जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की होगी उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। जो देरी से आते हैं वो इतना नहीं समझेंगे। चित्र देख करके जाते हैं, सुन करके जाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे समझते हैं वो समझा भी सकते हैं। बहुत हैं जो पुराणों से आगे गैलप कर लेते हैं। दिन प्रतिदिन इतनी अच्छी पॉइंट से मिलती है तो झट कोई समझ जाए। ऐसे कोई को नहीं समझना है कि हम देरी से आए हैं। हम कैसे गैलप कर सकेंगे? बाप कहते हैं
तुम 7 रोज में जो उठाते हो वो अभी 20 वर्ष वालों ने भी नहीं उठाया है। उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पीछे आने वाले अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा सकते हैं। कमाई भी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्मों की कमाई है ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यहां इस दुनिया में तो विकारों बिगर रह ही नहीं सकते। हाँ, निश्चय बैठ जाता है तो फिर निश्चय में विजय हो जाती है। कोई तो झट शराब सिगरेट आदि छोड़ देते हैं। तुम बच्चों को बाप पवित्र बना करके रावण पर जीत पहनाते हैं। ये सारी दुनिया पर रावण राज्य है, वहां होगा राम राज्य। शास्त्रों में कितनी बातें लिख दी है। लिखा है बंदरों की सेना ली। तो देखो, ये तुम्हारा बहुत मीठा संबंध है? बंदरों की सेना का मीठा संबंध कैसे? बंदर माँ और बाप समझते हैं क्या? फिर मीठा संबंध क्या मतलब? अगर एक बाप को पहचान लिया तो मीठा संबंध। चंचल बुद्धि है, मन की कंट्रोलिंग नहीं है। जैसे बंदर चंचल होता है, घड़ी घड़ी नजर तिरकती रहती है, तो मीठा संबंध कैसे बनेगा? याद की यात्रा से तुमको सतो प्रधान बनना है। जीवन मुक्ति पाली, फिर नॉलेज की दरकार नहीं रहेगी। ये कथाएं आदि सब भक्ति मार्ग की है। अभी तुम माया पर जीत पहन रहे हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। बाबा, आदि ब्रह्मा को ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? आदि ब्रह्मा को ब्राह्मण कैसे कहेंगे? शिव प्रवेश करता है तभी तो नाम ब्रह्मा देता है। तो शिव ने पहले भक्त आत्मा में प्रवेश किया या ज्ञानी तू आत्मा में प्रवेश किया? और पहले और बाद की तो बात ही नहीं। ज्ञान है भाई और भक्ति है बहन। ये भाई बहन की जोड़ी है। नई दुनिया में जो जोड़ियां बनेंगी वो साथ साथ जन्म लेंगी, आगे पीछे जन्म लेंगी। तो ये भी जोड़ी ऐसी है कि शिव जब प्रवेश करते हैं तो जिस माता में प्रवेश करके प्रश्न दिया, बात बताई गई, बोली गई, वो माता पहला ब्रह्मा हुई, आदि ब्रह्मा। परंतु उस आदि ब्रह्मा के द्वारा सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला गया या समझने समझाने का फाउंडेशन डाला गया? सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला गया। इसलिए ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए गए हैं सबसे बड़े। उनमें से जो बड़े में बड़ा ज्ञानी था, उसके द्वारा सनातन धर्म की स्थापना का कार्य चलता है।
ब्रह्मा के द्वारा नहीं, सनत कुमार के द्वारा चलता है। तो ब्रह्मा पतित को कहा जाता है और ब्राह्मण पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? पावन बन जाता है। ब्रह्मा भी अगर पावन बने तो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। तो ब्रह्मा अलग चीज और ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से जिसने सुना वो ब्राह्मण हो गया। माने पहला पहला जो ब्राह्मण बना वो पहला पहला देवता, पहला पहला क्षत्रिय, पहला पहला वैश्य, पहला पहला शूद्र और शूद्र से फिर पहला ब्राह्मण। बाबा, जब कृष्ण ने क्वेश्चन किया था दादा लेखराज ने, तो उस समय शिव की प्रवेशता हुई होगी। किसमें? जो आदि माता है। हाँ। तो उस समय और फिर सेवक राम बाहर से आए थे, कहानी तो यही है। हाँ? सेवक राम बाहर से आए थे तो अंतर तो पड़ गया। क्या? साथ साथ तो बाद में होता है ना, साथ साथ बीजारोपण ज्ञान का। अरे एक आदमी तुमको कोई बात सुनाता है, तुम्हारे कान सुनने के साथ साथ उस बात को समझते हैं या नहीं समझते हैं? ये तो गीता माता और सेवक राम की कहानी है। हाँ, तो गीता माता ने जो सुनाया और सेवक राम ने सुना और समझा, साथ साथ हुआ। लेकिन जो दादा लेखराज ने क्वेश्चन किया गीता माता से, वो तो पहले टाइम में क्या उसमें शिव प्रवेश किए थे कि नहीं? ये तुमसे किसने कह दिया कि ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया? साक्षात्कार होने को प्रवेश करना थोड़ा ही कहा जाता है। राज को साक्षात्कार हुआ, ये क्वेश्चन गीता माता से किया गया उनके द्वारा। हाँ, तो उस समय शिव की प्रवेशता हुई थी गीता माता में। अरे भाई, साथ साथ हुई। गीता माता जब प्रजापिता को सुनाती है उस समय प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों में प्रवेशता होती है। एक में भक्ति का फाउंडेशन और एक में ज्ञान का फाउंडेशन। बाकी ब्रह्मा बाबा ने जब गीता माता को सुनाया होगा तो प्रवेशता की बात ही नहीं। और बाबा, दादी जानकी कौन से नंबर का नारायण बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? प्रकाशमणि दादी ने तो माया बेटी का पार्ट बजाया, फिर भी वो सेकंड नारायण क्यों बन गई? प्रकाशमणि को बाबा ने कोई काम सौंपा, कोई स्पेशल काम सौंपा या नहीं सौंपा? सौंपा। क्या काम सौंपा है? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तुम उनको खूब फटकाओ। अभी चलते हैं उनको रुस्तम बन के उनके सामने आओ, रुस्तम के साथ रुस्तम बन के बोला। अब वो बच्चा चाहे शंकर ही क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो, विष्णु की कोई भुजा ही क्यों न हो, अगर कारण या कारण कोई टाइम श्रीमत पर न चले तो क्या करो? उसको खूब फटकाओ। तो वो माया किसी को पावरफुल और कमजोर देखती है, डर जाती है या अडिग रहती है? अडिग रहती है। माया जितना श्रीमत पर चलने वाली है,
अपने कार्य में मुस्तैद रहती है, इतना कोई और रह पाता है? तो सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है, माया भी सर्वशक्तिवान है, तो सेकंड धारा नहीं बननी चाहिए? नहीं चाहिए, बन गई। ज्ञान की क्या? ज्ञान की दादी और दुनिया भर की दादी दादा है, वो तो ज्ञान के पॉइंट्स उठाओ कोई, तभी तो साबित होगा। ज्ञान के पॉइंट्स कुछ भी नहीं, और ज्ञान की दादी ये नारायण बनेगी, वो बनेगी, वो बनेगी, तो ये कहना उचित है? ज्यादा दिखावा कौन से धर्म में होता है? क्रिश्चियन धर्म में। और क्रिश्चियन धर्म वालों को कंट्रोल करने वाली दादी अभी कौन है? तो दिखावा जास्ती होगा या कम होगा? जास्ती दिखावा होगा। और ये क्या बात है? मुरली में कहते हैं ज्ञान में एक चलते हैं तो चोटी का ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ऐसे तो सरेंडर बहुत बहने हैं, तो उनका शूटिंग कैसे होते हैं? और ब्राह्मण बनते हैं या नहीं बनते हैं? अरे ब्राह्मण कोई एक कुरी के हैं? ब्राह्मण तो 9 कुरी के ब्राह्मण, 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। कोई किस धर्म से कनेक्टेड, कोई किस धर्म से कनेक्टेड। जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे वैसे नंबर के ब्राह्मण बनेंगे, कैटेगरी के, और वैसे ही सतयुग की डायनेस्टी में आवेंगे। फिर द्वापर युग में वैसे ही धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। चोटी के उनको कहा जाएगा जो चोटी का पुरुषार्थ करे। 84 जन्मों की सीढ़ी में चोटी का जन्म कहां पर है? सीढ़ी में ऊपर की ओर कॉर्नर में एक जन्म दिखाया गया है, स्वर्णिम संगम युग, और नीचे की ओर दिखाया गया है 40 वर्ष का संगम युग। तो जो ऊपर की ओर जो जन्म है, जो लेने वाले हैं ऊपर, वो चोटी के ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, डायरेक्ट सूर्य से ज्ञान लेने वाले हैं, कोई और देहधारी से या धर्म पिता के प्रभाव में आने वाले नहीं है। वो चोटी के ब्राह्मण बनेंगे। और भी है।
कटाक्ष पृथ्वी को पाताल में ले जाता है। शास्त्र में दिखाया जाता है सागर के तल्ले में पाताल है, किंतु पृथ्वी के अंदर ही सागर है। फिर पाताल मिट्टी के बीच कोई स्थान है क्या? पाताल लोक असुरों का स्थान दिखाया गया है। रावण और लक्ष्मण को पाताल लोक में भेज दिया। उन्हें राक्षस भी कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं, असुर भी कहते हैं। ये कैटेगरीज है। अभी दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं या नहीं? उनमें मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? 4। उन 4 में लास्ट वाले का क्या हाल है इस समय? वो पृथ्वी लोक में है, पाताल लोक में कहा जाए या स्वर्ग लोक में कहा जाए? क्यों क्यों पाताल लोक में कहा जाए? दुनिया में फैला हुआ है। नहीं, सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में मुट्ठी में कर रखा है। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान और इराक हो, सबको अपनी मुट्ठी में दबोच के रखा हुआ है। वो आसुरी लोग है। जास्ती करने वाला है या सहज स्वभाव वाला है? जास्ती करने वाला है। तो पाताल कोई अलग नहीं होता है। 3 ग्रुप बनाई दिए हैं। पहला है संगम युग, असल सूर्यवंशी, उनके साथ सतयुग, पहली डायनेस्टी। फिर मिक्स हो जाते हैं, इस्लाम धर्म वाले भी मिक्स हो जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले भी मिक्स हो जाते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी मिक्स हो जाते हैं। जो तब्दील होने पर द्वापर युग में द्वैतवाद कहा जाता है। दैत्य संस्कृत शुरू होती है, दिति से बनता है दैत्य। कहते हैं एक से ही सृष्टि शुरू हुई, कश्यप से। काश्य माने तेज, याद का तेज, पा माने पीने वाला। जिसने याद का तेज पिया उसकी 2 पत्नियां, दिति और अदिति। अदिति से बने देवता। अद्वैत 2 को नहीं मानते। द्वैत आ माने नहीं, द्वैत माने द्वैत। द्वैत को मानने वाले नहीं है। तो 4 को क्या मानेंगे, 8 को क्या मानेंगे, कितने को मानेंगे? 1 को ही मानेंगे। तो वो अदिति की औलाद हुए देवता। और जो अनेकों को मानने वाले वो दैत्य, वो दिति की संतान हुई। दिति का अर्थ होता है व्यभिचारिणी, और अदिति का अर्थ होता है
व्यभिचारिणी। तो व्यभिचार से दैत्य पैदा होते हैं। वो दैत्यों की कैटेगरीज हैं, असुर भी हैं, राक्षस भी कहे जाते हैं, दैत्य भी कहे जाते हैं। आखिरी 500 वर्षों में ये दैत्य संस्कृति चलती है तेजी से। बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े शराबी कबाबी होते हैं, बड़े बड़े अय्याश होते हैं। वो दैत्य संस्कृति की परंपरा है। शिक्षा भी जो देते हैं वो ऐसी ही शिक्षा देते हैं जिससे दुनिया में द्वैतवाद बढ़ता जाए। बच्चे पैदा होंगे वो एक बाप को मानेंगे या अनेक बाप को मानेंगे? क्या एक बाप होगा या अनेकों बाप होंगे? अनेकों बाप होंगे। भक्ति जब करते थे तो शिव बाबा और राम को ही ज्यादा मानते थे। क्यों? कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, राम को ज्यादा मानते हैं? भक्ति कृष्ण की दुनिया में ज्यादा हुई है या राम की ज्यादा हुई? कृष्ण की ज्यादा हुई। बाबा है सौरभ बनाने में तो राम की आत्मा निमित्त बनी, हैं? सौरभ को बनाने में तो राम की आत्मा निमित्त बनी, और कृष्ण की आत्मा तो सौरभ बनाने में निमित्त भी नहीं बनी, फिर भी मतलब भक्ति उसकी इतनी ज्यादा क्यों होती है? भक्ति ज्यादा क्यों होती है? हाँ, तो भक्ति मार्ग के संस्कार संगम युग में ज्यादा फैलाए होंगे। अरे संगम युग में भक्ति मार्ग के संस्कार राम वाली आत्मा ने ज्यादा फैलाए या कृष्ण वाली आत्मा ने ज्यादा फैलाए? कृष्ण वाली आत्मा ने ज्यादा भक्ति के संस्कार फैलाए, इसलिए ज्यादा भक्ति होती है। बाबा आपने बोला माताएं शिव बाबा को अपना बच्चा पहले समझे, बाद में दूसरे संबंध। ये कैसे होगा? ये हो ही नहीं सकता। अगर सच्ची माता होगी, सच्चाई से शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया हुआ होगा, बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव पैदा हो जाएगा, तो बच्चे के साथ कोई माता दूसरा संबंध लेना चाहती है? बच्चे से ज्यादा प्यारा कोई संबंध होता है क्या? और ये युक्ति बाबा ने अच्छी बताई माताओं के लिए, ये खराब बताई? अच्छी युक्ति बताई। नहीं तो माताओं के एक पति तो घर में बैठा हुआ है और दूसरा बाबा को बना लेंगी तो वैश्यावृत्ति की शूटिंग करेंगी या आप बेचारी बनने की शूटिंग करेंगी? काय की शूटिंग हो जाएगी? वैश्यावृत्ति की शूटिंग हो जाएगी, वैश्यालय बनाने के निमित्त बन जाएंगी। इसलिए बाबा ने माताओं को तो खास बढ़िया युक्ति बता दी। क्या बनाओ? बच्चा बनाओ। बाबा कहते हैं आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं।
मन क्या चीज है? प्लीज जरूर बताइए। मन का काम है सोचना, विचारना, संकल्प और विकल्प करना, अच्छे संकल्प करना और बुरे संकल्प करना, ये मन का काम है। इसे बुद्धि नहीं कहेंगे। मन पहले भागता है या बुद्धि अपना काम पहले करती है? मन पहले अपना कार्य करता है, इसलिए ब्रह्मा का नाम पहले आता है। जब सृष्टि रची जाएगी तो उसमें पहले पहले कौन काम करे? ब्रह्मा पहले काम करे। ओम शांति।